So, hello class 6 students and welcoming you all back to your chapter which is your lines and angles. हमने 3 एपिसोड्स कर रखे हैं, 3 लेक्चर इसके कवर अप कर चुके हैं और आज ये एपिसोड नंबर 3 होगा. सॉरी 2 कर चुके हैं, आज एपिसोड नंबर 3 होगा. फर्स्ट एपिसोड में वी डिड पॉइंट, देन वी डिड लाइन सेगमेंट एंड देन वी डिड लाइन. एंड आज सेकंड में हमने पिछले सेकंड में यानी कि संडे को हमने रे कवर कर लिया था. एंड आज यानी कि मंडे को टुडे वी विल बी कवरिंग एंगल्स, दैट इज योर एपिसोड नंबर 3. हम थोड़ा पिछले का भी पीओवी देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या हमने कर लिया है. राइट, सो लेट्स गेट इनटू इट. इधर है या तो पॉइंट आपका जो होता है, एक सीज होती है, टिप होती है, यानी कि डॉट होता है. सिंपल अगर मैं बोलूँ तो रिप्रेजेंट हम इसको पॉइंट, जैसे पॉइंट जेड पॉइंट डी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट जो होती है, दिस इज शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. उसके एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों ए एंड बी, एंड इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ऐसे बस एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. लाइन जो होती है वो दो अलग अलग एंडलेस डायरेक्शन में जाती रहती है ना. जैसे कि लाइन एंड लाइन एम, जिसके दो पॉइंट होते हैं जो कि उसके लाइन के ऊपर प्लेस होते हैं, लाइन के ऊपर से उससे गोइंग थ्रू उसके पाथ में होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स. जैसे लाइन ए बी, मतलब कि ए बी उस लाइन के दो पॉइंट्स है, उसमें उसके ऊपर दो पॉइंट्स है ना. अदर देन दैट वी हैव आल्सो स्टडीज अबाउट रे. जैसे कि लाइन में दो एंडलेसली डायरेक्शन में जाती है, वैसे ही रे में एक ही एंडलेसली डायरेक्शन में जाती है फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट. एक स्टार्टिंग पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है. राइट, दिस इज द लाइट हाउस जो हमारे इस पोस्टर में भी है, विच आई हैव ऑलरेडी told you. And then we did some questions about line and line, ray, line segment, and each and everything. Now today we'll be starting with angles. So angle किस चीज से होता है? So an angle is formed by two rays having a common starting point. तो जो एंगल होता है वो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से होता है. उस स्टार्टिंग पॉइंट से दो रेज जा रही है, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, एक रे यहाँ पे जा रही है, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है. जो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस रे के पाथ में आपका पॉइंट डी पड़ रहा है, और इस रे के पॉइंट पाथ में आपका पॉइंट ई पड़ रहा है. So here is an angle formed by rays BD and BE, where B is the common starting point. The common starting point क्या है? B. The point B is called the vertex of the angle. इसको हम vertex कहते हैं एंगल का. ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वर्टेक्स का कॉर्नर है BD का और BE का, जो कि आपके आर्म्स हैं इस एंगल्स के. इस एंगल के क्या है? आर्म्स. तो ये याद रखना है वर्टेक्स आर्म्स के बारे में. एंड हाउ कैन वी नेम द एंगल? वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से इट एज एंगल बी. हम एंगल को कैसे नाम का यूज कर सकते हैं? जो उसको कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, हम उसके हिसाब से नाम रख सकते हैं. जैसे यहाँ पे वर्टेक्स बी है, तो वी विल जस्ट से एंगल बी. तो टू बी क्लियर, जो भी पॉइंट है, यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल. In this case, the name as angle will be DBE or EBD. Means हम ऐसे सिर्फ एंगल बी भी कह सकते हैं, और एल्स हम दोनों जो रेज, जो एंगल बन रहे हैं जो दो रेज के साथ, हम उसके भी नाम लेके, जैसे कि एंगल DBE या एंगल EBD भी कह सकते हैं. राइट, अब जो एंगल वर्ड है हम उसको एज एन सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज जस्ट योर सिंबल ऑफ एंगल, ऐसा. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यही चीज, जो कि आपका ऐसे एंगल DBE या एंगल EBD, हम इसको पढ़ते ऐसे ही हैं. सो नोट दैट स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर. जो वर्टेक्स है यानी कि जो कॉमन पॉइंट है, यानी कि जो यहाँ से आपकी दो रेज निकल रही हैं, दैट पॉइंट इज रिटन इन द मिडिल ऑफ द बोथ. जो कि आपके दो रेज के बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं उसके मिडिल में इसको हमेशा लिखते हैं. वो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि DBE या EBD, बट दैट B कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम द मिडिल पोर्शन. राइट, टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स. तो एक एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम एक वर्टेक्स का वो लेते हैं, जो कि हम फिगर 2.9 में, यानी कि इसमें हमने देखा है. अ, जैसे कि आप देख सकते हो, जो साइज है एंगल का वो रोटेशन या टर्न जितनी नीडेड करी गई है. यानी कि जो एंगल का साइज है किससे डिटरमाइन होता है? जितना भी टर्न लिया जा रहा है एक वर्टेक्स के अलाउंग, है ना. जैसे कि जो फर्स्ट रे है वो उससे कितना मूव करी है उसकी सेकंड रे से, दैट इज इट. जैसे कि इनिशियल पोजीशन थी मान लीजिए रे की, तो ये कितना मूव करिए वर्टेक्स के अराउंड में, इससे कितना मूव करिए, वही आपका एंगल फॉर्म करता है ना. आगे अगर हम बात करें, सो विद्या, विद्या का एक चीज होता रखिए. विद्या has just opened her book. Let us observe her opening the cover of the book in different scenarios. तो इसमें उसने केस वन में बुक जो है वो क्या कर रखी है, उसने पूरी खोली थोड़ी बहुत, है ना. देन उसने आधे से ज्यादा खोल दी, एंड देन उसने पूरी ही खोल दी. फिर उसने पूरे के बाद थोड़ी और खोली, एंड देन ऑलमोस्ट ही पूरी book खत्म कर दी, एंड देन उसने पूरी की पूरी बुक मोड़ दी. तो दीज आर द 6 केसेस, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव एंड केस सिक्स. ये विद्या ने अलग अलग एंगल्स में आपकी जो है बुक को खोला है.
इन्हीं एंगल्स को हम पढ़ेंगे, इनको क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, इसमें से कोई एक्यूट है, कोई राइट है, कोई ऑब्ट्यूज है, कोई पूरा का पूरा ही एंगल, लाइक होल एंगल एज इन पूरा का पूरा 180 डिग्री भी है और कुछ इसमें 360 डिग्री भी है। हम वो भी पढ़ेंगे जो मैंने अभी बोला। सो नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दे रखा है, डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। सो आर्म तो बच्चे ये हो गए, वर्टेक्स आपका ये हो गया। हर एक पॉइंट में वर्टेक्स जो आपका ये बुक का ये वाला पॉइंट जो है, दैट इज योर वर्टेक्स। ऑलराइट, तो ये आपका वर्टेक्स है दोनों तीनों चार 6 केसेस में सब में, और आर्म जो है बुक की साइड से। तो विच एंगल इज द ग्रेटेस्ट, द एंगल इन केस वन और द एंगल इन केस टू। तो कौन सा ग्रेटेस्ट एंगल है, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल तो एंगल 6 है ना, काइंड ऑफ। So हम देखते हैं इसमें, just as we talk about the size of a line based on its length, we also talk about the size of an angle based on its amount of rotation. तो जैसे एक लाइन की लेंथ, हम उसकी लाइन की जो मेजरमेंट है, साइज, हम उसको लेंथ से नापते हैं, जैसे कि कितना लंबी है लाइन, दैट इज इट, वी लाइक हम उससे नापते हैं। वैसे ही जो एंगल का साइज है वो कितनी रोटेशन ले रहा है, यानी कि कितना घूम रहा है, कितना रोटेट हो रहा है, कितना एंगल में हो रहा है, उसको हम नापते हैं बाय दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इट शोज। तो केस टू में जो एंगल है इट इज ग्रेटर इन दिस केस, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा कवर बुक कर रही है ना, कवर को ज्यादा रोटेट कर रही है। सिमिलरली जो एंगल 3 है वो और भी ज्यादा है केस 2 से, और उसमें ज्यादा रोटेशन है इसलिए। एंड दैट इज व्हाई केस 4 5 एंड 6 आर सक्सेसफुली लार्जर एंगल विद मोर एंड मोर रोटेशन। तो आगे आगे जाके क्योंकि रोटेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि बुक ज्यादा कवर ज्यादा घूम रहा है, दैट इज व्हाई वो ओवरऑल बढ़ रहा है। एज ऑलरेडी सेड, जितना वो आपकी दो रेज एक दूसरे से मूव ज्यादा करेंगी, जितनी दूर जाएंगी, उतना उतना एंगल आपका टर्न लेता रहेगा, है ना। एंड दैट इज हाउ आपका जो ये अमाउंट है साइज का वो बढ़ता रहेगा, साइज ऑफ एन एंगल का। So now there are some of the examples. Now let us look at some other example where angle arises in real life. तो रियल लाइफ में हम एग्जांपल्स कैसे ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज इन कंपास और डिवाइडर, जब हम आर्म्स वी रोटेट द टर्न द आर्म टू फॉर्म एन एंगल, द वर्टेक्स इज द पॉइंट विद द टू आर्म्स आर जॉइंट, आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो कंपास और डिवाइडर में ना, जैसे हम एंगल बनाने के लिए खोलते हैं तो उसमें भी आपका एंगल बनता है, एज इट कंपास और डिवाइडर से तो हम बनाएंगे ही, बट वो जो है उनसे भी बनता है। तो जैसे कि इसके भी जो दो आर्म्स हैं वो ये है ना, ये हैं दो आर्म्स, और इसका वर्टेक्स क्या है ये, इसका वर्टेक्स क्या है ये। जो पेयर है सिजर का, उसके दो ब्लेड हैं, व्हेन वी ओपन देम और टर्न देम टू कट समथिंग, द ब्लेड फॉर्म एन एंगल। तो इसकी ब्लेड भी फॉर्म करते हैं एंगल। तो इसके आर्म क्या हो गए, इसके आर्म हो गए ये, है ना, और इसकी वर्टेक्स क्या हो गया, ये थोड़ा ऊपर को हो गया, बट यू कैन गेट द आइडिया, है ना। Now look at the picture of spectacles, wallet, and other common objects. Identify the angle in them by marking out their arms and vertices. तो इनके arms और vertices को mark करके we have to find the angle जो भी ये बनता है इसके बीच में, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका दोनों साइड में, है ना, ये पूरा यहाँ पे भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो इसके आर्म्स और वर्टेक्स, यानी कि जहाँ से कॉमन पॉइंट है वहां से ये आपका एंगल कुछ ना कुछ, ये आपके जो दो हैं ये आर्म्स हैं, ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स है, सेम वे ये पॉइंट वर्टेक्स, ये पॉइंट वर्टेक्स, ये पॉइंट वर्टेक्स, यहाँ पे दो पॉइंट वर्टेक्स, राइट। Now, do you see how these angles are formed by turning one arm with respect to other? तो अगर हम चश्मे को बंद करें तो उसमें एंगल नहीं बने, वॉलेट को बंद करने नहीं बने, स्टेपल को जब स्टेपलर करने जाते हैं तो एकदम ही बंद हो जाता है, तो इट इज नॉट। वैसे कंपास बॉक्स और जब बॉक्स को भी हम बंद करते हैं तो भी उसमें एंगल एज इन नहीं बन रहा होता, जब हम उसको खोलेंगे तभी एंगल बनेगा, राइट। तो ऐसे ही आप और भी चीजों में देख सकते हैं, यू कैन फाइंड द एंगल्स कैसे कैसे बनते हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट लाइफ लाइफ में, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से। Plus you can identify what are their arms, what are their vertex, right? इन्हीं चीजों की वजह से you can identify this। ये real life examples हैं जो कि you can see in your life, your around yourself, है ना। तो ये आपकी हेल्प भी करेंगे, it is like seeing a live example or something like that, right? आई बात समझ। so this is what it is। other than that, let us start with your this thing, क्या नाम है, figure it out, that is your questions। First is, can you find the angles in the given picture? Draw the rays forming a new one of the angle and name the vertex of the angle। तो कोई भी एक एंगल का नाम हमें बताना है, एज इन उसकी रेज क्या है। तो जैसे ही हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपकी साइकिल है, हाँ साइकिल ही कहेंगे इसको तो बेटा,
साइकिल के बीच में जो आपके टायर्स हैं एंड जो उसकी बॉडी है उसके बीच में एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट एंगल बी डी सी कह लीजिए आप, बी डी सी, है ना। यहाँ पे आपका वर्टेक्स क्या है, पॉइंट, एक रे है डी सी, डी सी है ना ये रे, डी सी, और एक रे है आपकी डी बी, है ना। ये भी बन रहा है आपका, डी ए का भी हो सकता है, डी बी का भी हो सकता है एंगल, है ना। ए डी बी या बी डी ए, जिसमें डी ए आपका रे है, डी बी आपका वो है, वर्टेक्स आपका डी ही रहेगा। सेम वे ए डी सी भी या सी डी ए भी हो सकता है, अगेन जिसमें वर्टेक्स डी है या रे आपका डी ए और डी सी हो गया। सेम वे आप इसमें भी एंगल फाइंड कर सकते हो, है ना। इधर का, इधर का, ऐसे भी, है ना। सेम वे इधर भी यू कैन फाइंड योर एंगल्स एंड सेम वे इधर तो कितने सारे निकल जाएंगे, ऐसे भी आपका इससे रिस्पेक्ट में भी, ऐसे ऐसे यू कैन फाइंड। तो एक का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया साइकिल का, बाकी फॉर यू टू डू, ठीक है, बॉक्स का, ये लैडर का और ये ब्रिज का, यू फाइंड आउट। ओके, सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन लेवल एंड एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। ठीक है, तो हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है एस टी एंड एस आर, उसके आर्म्स। सो स्ट्रेट लाइन नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, I'll just try to erase it and make a straight line for you all. ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है बट काइंड ऑफ, ठीक है। तो वर्टेक्स इसका कॉमन जो चीज़ है क्या आ रही है आपकी, एस। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, एस, है ना। तो दैट इज व्हाई वर्टेक्स आपका एस है, राइट हियर एस। एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और वर्टेक्स, देन इसके जो आर्म है वो है एस टी, तो एस टी, एंड इसने एक और आर्म क्या बोला है, एस आर, सो आर इज दिस, या। तो ये आपका एस टी है, ये एस आर है, ये आपका बन गया, दिस इज योर सेकंड का आंसर, आंसर टू। राइट, सो दिस थिंग आई हैव ड्रॉन एंड लेबल्ड एन एंगल। यहाँ पे आपका एंगल क्या बना रहा है, सो एंगल इज, इसको हमें कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो एंगल इज योर दिस, ये आपका एंगल बन रहा है ना, अच्छे से सुंदर से मैंने दिखा दिया आपको, so there should not be any doubt। थर्ड सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई एंगल एपीबी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। तो एंगल एपीबी को हम एंगल पी से क्यों नहीं लेबल कर सकते, क्योंकि क्योंकि ये आपकी एक मैथ स्टॉप हो गई, क्योंकि आपका जो एंगल पी है सिर्फ और सिर्फ ए पी बी, ए पी बी से ही आपका सिर्फ एंगल पी नहीं बन रहा, एंगल पी आपका यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर, and I don't have the things जिससे मैं कि एंगल शोकेस कर पाऊँ, है ना। तो I'll just write as angle, so angle, यहाँ पे इन्होंने बोला है ए पी बी, है ना, ए पी बी ही नहीं बन रहा, राइट। नॉट ओनली angle APB, but there are also different angles forming from the same starting point, है ना। कौन सा एंगल है, तो दे आर एंगल, एक तो आपका पूरा ही बन गया एंगल एपीसी, है ना, एपीसी, और सीबी, सीबीए। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका क्या बन गया, एंगल, आपका ये एपीबी तो बन ही रहा है, आपका बीसीबी भी बन जाएगा, बीपीसी, बीपीसी, या फिर एंगल सीपीबी, सीपीबी, है ना। तो ये दोनों एंगल, ये तीनों एंगल भी बन सकते हैं, प्लस आपका एक और यहाँ पे एंगल ईपीबी की जगह बीपीए भी बन सकता है ना। तो ये भी एंगल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हम करेंगे, दैट इज नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन,
फिगर, तो हमने एंगल मार्क करने हैं कौन से गिवन फिगर में है। तो फर्स्ट तो जो है आपका यहाँ पे जो मुझे मेरी आंखों से अगर आप देखोगे तो दिख रहा है दैट इज आर टी क्यू एंड देयर इज आर टी पी। तो आई जस्ट राइट हियर एंगल आर टी क्यू एंड एंगल आर टी, राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, that is mark any 3 points on your paper that are not on one line, label them A, B, C, draw all possible lines going through those pairs of angle, those pairs of these through pairs of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using A, B, C? Write them down and mark each one of them with a curve as shown in figure 2.9. 2.9 मतलब ये वाला फिगर बच्चे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, है ना, कि राउंड जो रोटेट होता है उसमें हम वो करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे शोकेस करता हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। I'll just make a line first. So ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से दिस इज योर एंगल ए, this is your point B, sorry not angle A, this is your point A, this is your point B and this is your point C, ठीक है, point C। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमें वो भी दिखानी है, तो हम उसको रेड कलर से कर देते हैं, थोड़ा अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं मैं आज। रेड एंगल, रेड एंगल कह रहा हूँ, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, राइट। तो ये आपके हो गए और हमें तीन लाइनें भी मिल गई, राइट। वी गॉट थ्री लाइन, है ना। हमसे इसने पूछा भी था ना, मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एंड नेम देम, हमें लाइंस कितनी मिल रही है। तो लिख देते हैं वी गेट थ्री लाइंस ए बी, एक तो ए बी हो गई, एक हो गई बी सी और एक हो गई सी ए, ऑलराइट। तो हमें तीन इसमें लाइनें मिल गई। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ओके हमसे इसने एंगल भी पूछा था, लेट मी सी, name them, how many angles can you name? Okay, we have to name the angles as well. So I'll write over here only. Like using A, we can name three angles which are angle ABC या फिर CBA कह लो, है ना, CBA, एंगल BCA और this could be your ACB, right? Not ACP, ACB. Then yeah, और CAB बन जाएगा CAB, है ना। तो CAB, एंगल CAB, कैब और BAC, buck. This is not a word, I'm just making a word here. I'm making this word BAC, CAB. These are just an और ऑप्शन जिसमें हमने B को, C को, A को मिडिल रखा है, क्यों? क्योंकि इसी में आपका एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, राइट। Next is sixth question. Now mark any 4 points on your paper so that no three of them are on one line. तो हमें जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है, बट हमें इसको 4 पॉइंट के साथ करना है। So could this be done as your homework or not? Tell me यार। वैसे तो इसका सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमने ये वाला देखा, उसी तरह होगा। तो could you all do this or not? This is a simple question actually. No problem. I'll do it for you all. I'll just make it here. ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ लाइनें, देन आई विल मेक मार्क देम एज पॉइंट्स।
एक्चुअली ना लाइन बनाने का भी यहाँ पे हो गया जस्ट फ्री हैंड ना, and I am using just the touchpad. I don't have even the mouse right now with me. So that's why it is creating some issues. Kind of you can get an idea, right? इतने तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा. So this is, let's say this is point A, and let us take this point as point B, this point as point C, है point C, and this as point D. Right? So हमें हम पहले देखते हैं लाइन. So इसमें से हमें लाइन कितनी मिल रही है? लाइन. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन एक तो आपकी निकल गई ए बी, देन आपकी निकल रही है बी सी, देन निकल रही है सी डी, देन निकल रही है डी ए. एम आई राइट? एक तो ये चार लाइनें हो गई. फिर डी ए के बाद अगर आप देखोगे तो ए सी भी निकल रही है डायगनली, ए सी. और फिर एक और निकल रही है जो कि आपकी बी बी, यानी कि बी डी से भी निकल रही है. तो एंड बी डी इज वेल. अब अगर मैं लाइन एंगल्स की बात करूँ तो एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? तो एंगल्स भी यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे बन जाएंगे. तो आई राइट स्टार्टिंग बी ए सी, बी ए डी, बी ए डी बैड, ए डी बी बन जाएगा. और कौन सा बन रहा है? बी डी सी, है ना? ए डी सी, डी सी ए सी बी, और डी सी बी, सी बी डी, डी बी ए, है ना? और यहाँ पे आपका जो बन जाएगा डी बी ए के बाद वो बनेगा सी बी ए, या ठीक है. हाँ. तो इतने आपके एंगल्स बन जाएंगे. मैं आपको शो केस भी कर देता हूँ थोड़ा उसके साथ. तो बी ए सी मतलब बी ए सी, सी ए डी मतलब सी ए डी, देन बी ए डी मतलब बी बी ए डी, है ना? ए डी मतलब ए डी बी, है ना? बी डी सी मतलब बी डी सी, ए डी सी मतलब ए डी सी, डी सी ए सी बी, ए सी बी, राइट? डी सी बी, डी सी बी, सी बी डी, सी बी डी, डी बी ए, डी बी ए, सी बी ए, सी बी ए. किसी में कोई सेंटर बनता है, किसी में कोई, किसी में कोई आर्म्स बनते हैं, किसी में कोई. दिस वाज योर आंसर नंबर 6. एंड जो ये है सिक्स टॉपिक 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स, ये हम करेंगे कल वाली क्लास में, जो कि आपकी कल आएगी. सो फॉर दैट आई विल टेक लीव नाउ. आज हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, जनरली चीजें करी, कुछ ज्यादा इतनी हाई फाई चीजें हमने करी नहीं है इसमें. we just read about vortex, we just read about the arm, there is a final position, there is an initial position, और जितना घूमता है that is the size of that angle. ठीक है, जितनी रोटेट करता है वो. इट इज क्लियर? तो इतने से आप लोगों को समझ में आ गया. नाउ आई लीव दिस, so we'll meet you again in the next class. Till then, bye bye you all.